वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल स्टडीज हब। जी हाँ, इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे हम यूपी बोर्ड क्लास 10 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू। जी हाँ, बहुविकल्पी क्वेश्चंस। जी हाँ, तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आप लोगों को ये काम की वीडियो है। जी हाँ, स्किप नहीं करना है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों का हिंदी का एमसीक्यू है, जो कि यूपी बोर्ड 2026 में 100% आएगा। हिंदी साहित्य के हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जी, तो जैसा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार एवं आलोचककार कौन है? जैसा कि इसमें दिया गया है ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, प्रेमचंद। तो जी हाँ, आप लोग गेस कर लीजिए, कमेंट में बताइए क्या होगा। जी हाँ, क्या खा होगा या फिर आ होगा या फिर गा होगा या घा होगा, क्या होगा तो बताइए आप लोग कमेंट में। जी हाँ, तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार एवं आलोचककार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। खा ये सब कोई नहीं, ठीक है। जी हाँ, उसके बाद गबन, आप लोगों ने सुना होगा गबन उपन्यास के लेखक कौन है? गबन उपन्यास के लेखक कौन है? अब ये है या फिर प्रेमचंद है या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ऐसे खाली मत बैठिए। कौन है बताइए। हाँ जी हाँ, ये प्रेमचंद जी हैं और ये सब नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर तीसरा, कलम का सिपाही। हाँ, कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो हम बता दें आप लोगों को कलम के सिपाही का लेखक कौन है, इससे पहले आप बताइए। अमृत राय, गुलाब राय है या फिर गा नंबर प्रेमचंद जी हैं या फिर घा नंबर में वैद्यनाथ मिश्र है? तो आप सब लोग गेस करिए, उसके बाद हम तो बताएंगे। तो कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। ओके। हाँ, उसके बाद रीत काल के कवि कौन है? रीत काल के कवि कौन है? आप लोग इसमें से कुंभन दास है या बिहारी है या फिर सूरदास है कबीर दास? आप लोग गेस करिए, पहले कर लिया। जी हाँ, तो हम बताएंगे ना तो कुंभन दास है और ना सूरदास है ना कबीर दास। इसमें है रीत काल के कवि बिहारी। ओके। हाँ, उसके बाद आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास टेंथ में पढ़ा होगा, क्योंकि ये आपके चैप्टर में है। देखिए, आंसू काव्य के रचनाकार क्या सूत्रंजन पंत है या फिर जयशंकर प्रसाद है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा जी हैं? तो बताइए आप लोग कमेंट में। आशु काव्य के रचनाकार के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी, बाकी इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक, जी हाँ, हमारे कितने तार सप्तक हैं? 4। तो क्वेश्चन आया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे हैं या महादेव वर्मा है या फिर धर्मवीर भारती है या निराला है? तो इसमें आप लोगों का पहला तो इसमें दिया गया अज्ञे, फिर उसके बाद दिया गया महादेव वर्मा, उसके बाद दिया गया धर्मवीर भारती या निराला। तो इसमें तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं और कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस, हास्य या फिर रति या फिर शोक या फिर निर्वेद। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। उसके बाद पीपर पात सरिस्त मंडूला, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। पीपर पात सरिस्त मंडूला, जिसमें लिखा है पीपर की पत्ते की तुलना चंचल मन से की जा रही है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन रूपक है या फिर उपमा या फिर प्रेक्षा या फिर यमक। जी हाँ, तो आप बताइए, कमेंट कर कीजिए जल्दी से। हाँ, उसके बाद है पीपर पात सरिस मंडोला में है उपमा अलंकार क्यों है?
क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सरी से आया है, जिसमें सा सी सरी वाचक सब आए हैं। जी हाँ, तो हम बात कर लें। पीछे मैंने 8 क्वेश्चन बताए हैं, उसके बाद 9th क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। महानता शब्द में, इसमें महानता शब्द में प्रत्यय कौन सा है, कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन दिया गया है, क्या नंबर में है? महान। अगर यदि महान है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, या फिर महानता, या फिर ता, या फिर ता। अब आप लोगों को गेस करके बताना है इसमें कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए। जी हाँ, तो इसमें है प्रत्ययता। ओके, उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, सजना है सजना के लिए, सजना है सजना के लिए में कौन सा अलंकार है? यदि उपमा है तो टिक करिए, या फिर उत्प्रेक्षा है, रूपक या यमक है। जी हाँ, तो ना तो उपमा है, ना ही उत्प्रेक्षा है, ना रूपक है, या है यमक अलंकार। उसके बाद है अविश्वास में कौन सा शब्द उपसर्ग है? उपसर्ग है। अविश्वास में कौन सा शब्द उपसर्ग है? आ, अवि और विश्वास, या फिर वी। तो हम बात कर रहे हैं अभी है कि अविश्वास। आप ऑप्शन नंबर का ख ग घ देख सकते हैं। आप जो भी आपको करेक्ट लगे उसको आप कमेंट में बताइए, आपका अगर सही होगा तो बताएंगे हम। ये है आपका इसमें आ। ओके, अविश्वास। उसके बाद कमायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कमायनी, जी हाँ, कमायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? का नंबर आपका दिया गया है रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद दिया गया है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद पंत दिया गया, उसके बाद निराला। इसमें से कौन सा आपका सही है, ये आप कमेंट करके बताइए हमको। हम अब बता रहे हैं। जी हाँ, इसमें है सही आपका जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, कमायनी महाकाव्य रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है छायावादी युग के कवि हैं, छायावादी। जी हाँ, छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, बिहारी, अज्ञेय, सूरदास। गेस करके बताइए, या फिर जयशंकर प्रसाद है, या बिहारी है, या अज्ञेय है, या फिर सूरदास है। तो इसमें है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। आधुनिक काल की समय सीमा है, आधुनिक काल की समय सीमा है 1950 अब तक, 1943 से 1843 अब तक का एवं था। फिर है 1919 से 1819 से 1836 ईस्वी तक। जी हाँ, ना ये है कि ये है, या फिर ख नंबर, ग नंबर, या घ नंबर, गेस करके बताइए। तो इसमें है 1843 ईस्वी से अब तक। ओके, इसके बाद अष्टछाप के कवि किसे कहा जाता है? अष्टछाप के कवि किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है, पंत को कहा जाता है, बिहारी, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को कहा जाता है। तो आइए बताइए, या फिर सूरदास है, या पंत है, या फिर बिहारी, या फिर निराला। तो इसका करेक्ट आंसर है सूरदास। ओके, जी हाँ, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर
पूरा देखा हो, अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। जी धन्यवाद।